भी हम कहेंगे कि वो ह्यूमिडिटी खिलाड़ियों को महसूस नहीं हो रही होगी जिस तरह से मार्च की शुरुआत में देखने को मिली थी। तो बिल्कुल हवा है यहाँ पर, थोड़ी थोड़ी सी ठंड की एहसास जरूर है। जब हवा है तो ह्यूमिडिटी उतनी नहीं रहेगी, लेकिन फिर भी खिलाड़ी हाइड्रेट रहें, पानी लेते रहें, वहां पर प्यास को बुझाते रहें। ये मुकाबला जय वीरू विरुद्ध श्रेया जेम्स के बीच में आंख मिचौली का खेल मौसम में जरूर खेलेगा, क्योंकि टेम्परेचर की अगर हम बात करें जो अनुमान लगाया जा रहा है, बिल्कुल 31 डिग्री सेल्सियस जरूर रहेगा। और वहीं 3 बजते बजते ये 30 डिग्री पर आ जाएगा, 29 डिग्री तक 4 बजे तक आ जाएगा। यानी कि जो कहें कि धूप का एहसास या गर्मी का एहसास उतना नहीं हो पाएगा जितना मार्च के महीने में हम महसूस करते हैं। कल हमने देखा रात में जब दुधिया रोशनी प्रकाश में ये मैदान सराबोर हो चला था, बिल्कुल ठंड एहसास हो रहा था। और मार्च के महीने में अगर जब ठंड का एहसास होता है तो क्या कहें, गर्मी में ठंडी का एहसास। फिलहाल बॉलर तैयार, ओवर की पहली दूसरी गेंद इस बार रक्षात्मक तरीके से पॉइंट की ओर खेलते हुए 1 रन और कप्तान युगल हैं गेंदबाज। जय वीरू अपना एक प्रतिनिधि कमेंट्री बॉक्स में भेज दे। श्रेया जेम्स गेंदबाजी करते हुए टॉस जीतने के बाद बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया गया। 7-7 ओवरों का मुकाबला, पहले बल्लेबाजी करते हुए कहां तक जाएंगे। फिलहाल युगल की ये गेंद और खूबसूरत अंदाज में ये कॉपी बुक स्टाइल के जरिए स्ट्रोक को खेल दिया। बॉन्ड लाइन फाइन लेग की ओर यह आता हुआ चौका। पंकज धामेलिया गेंदबाजी कर रहे थे, वो लगातार गेंदों को फ्लाइट दे रहे थे, रोटेट कर रहे थे, और कई बार वो उसी अंदाज में गेंद को थोड़ा सा स्पीड बढ़ा देते हैं, प्रेस प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ मिड ऑन पर छलांग लगाते हुए गेंद उनसे दूर होती हुई धीरे धीरे बॉल लाइन के करीब, और ये मिला रन 4। ये गेंद बिल्कुल अच्छी थी, कोई खराब गेंद नहीं थी, केवल दिशा दी थी। मिड ऑन पर खिलाड़ी थे, उन्होंने छलांग लगाई थी, गेंद उनसे दूर हो गई। विशाल थे खिलाड़ी, थोड़े से निराश, थोड़े से नाखुश कप्तान, और क्यों ना हो, क्योंकि बैकअप अच्छा नहीं था। खिलाड़ी जो जहां पर अमूमन 1 रन नहीं बनने चाहिए तो वहां 4 रन आ गए। कोशिश जरूर की थी विशाल ने, लेकिन गेंद उनकी पहुंच से दूर रही। आउटफील्ड काफी तेज है। बहुत अच्छी गेंद, केवल रक्षात्मक तरीके से इस गेंद को एक बार फिर से खेला मिड ऑन पर। इस बार विशाल ने इस गेंद को जब तक पिक करते 1 रन लेने का अवसर प्राप्त होता हुआ, दोनों ही बल्लेबाज इस 1 रन के साथ ओवर हुआ समाप्त। पहले ओवर की समाप्ति के बाद 11 रन बिना किसी नुकसान के। गेंदबाजी में परिवर्तन, हार्दिक आए हैं इस ओर से गेंदबाजी करने के लिए। उनके सामने बल्लेबाज संकेत 10 पर खेल रहे हैं, ऋत्विक नॉन स्ट्राइक एंड पर हैं। बहुत अच्छी गेंद बैकफुट पर ढकेल दिया बल्लेबाज को। बिल्कुल सीधे बल्ले से खेल रहे हैं, थोड़ा सा पीछे आए, बल्ले के फेस को खोला और कवर्स की ओर ढकेल दिया। 1 रन के साथ खुश हो गए। और जैसे जैसे अब यहाँ पर मुकाबले समाप्त हो रहे हैं, जो लीग मैचेस है बिल्कुल समाप्ति की ओर हैं। ये 16वां मुकाबला श्रेया जेम्स और जय वीरू के बीच में खेला जा रहा है। कोशिश यही रहेगी कि अंक तालिका में शीर्ष पर रहें, यहाँ पर पॉइंट्स को अर्जित करें। एक बार फिर से यहाँ स्ट्रोक को खेलते हुए उस ओर खिलाड़ी काफी दूर है, 4 रन और बटोरते हुए चौके के सारे स्कोर में परिवर्तन। स्कोर पहुंच चुका है 16 रनों पर बिना किसी नुकसान के। एक प्रारंभिक अच्छी जोड़ी यहां पर बल्लेबाजी करे, एक साझेदारी की ओर बढ़ रहे हैं। अब तक 16 रनों की पार्टनरशिप होती हुई।
ये जानते हुए कि श्रेया जेम्स बिल्कुल एक सशक्त टीम है, उनके पास डेप्थ भरी बल्लेबाजी है। ऑन पेपर दोनों ही टीम बहुत ही शक्तिशाली है, लेकिन ऑन ग्राउंड हम देखें किस अंदाज में बल्लेबाजी और गेंदबाजी होगी। ओवर द विकेट, हवा में गेंद, शॉट मिड विकेट पर उनके पहुंच से दूर, और बिल्कुल ये गेंद मिड विकेट बाउंड लाइन के बाहर जाती हुई 4 रन। चौके की बदौलत स्कोर अब पहुंच चुका है 20 रनों पर। फील्डिंग देखें, फील्ड प्लेसमेंट जिस तरीके की यहां पर प्लेस की गई है इस समय श्रेया जेम्स के कप्तान द्वारा, एक स्लिप है और फाइन लेग शॉट है, स्क्वायर लेग शॉट है। इस समय स्क्वायर लेग एम्पायर की दाईं ओर पर खिलाड़ी मौजूद है। मिड विकेट थोड़ा सा स्क्वायर है, एक यूं कहें तो बिल्कुल ऑर्थोडॉक्स मिड विकेट पर खिलाड़ी को तैनात किया गया। पॉइंट कवर्स और मिड ऑफ, ये ऑफ साइड की फील्ड प्लेसमेंट है। हवा में इस समय लॉन्ग ऑफ लॉन्ग ऑन के बीचों बीच खिलाड़ी ने कोई गलती नहीं की, बल्लेबाज आउट होकर वापस पवेलियन की ओर रवाना, 20 एक विकेट के नुकसान पर। लिए आयोजक हैं, जिस तरह से ये सारे लोगों को एकत्रित करते हैं, संगठित करते हैं और इस खेल के लिए प्रोत्साहन देते हैं, प्रोत्साहित करते हैं, उनके अंदर एक यूं कहें कि ऊर्जा भरते हैं। ये खुद खेलते नहीं हैं लेकिन ये खिलाते हैं, ये बहुत अच्छी सोच है पटेल समाज के। ये एक कर्तव्य निष्ठा, एक युवा उभरते हुए यूं कहें कि एक उभरते हुए इस समाज के कार्यकर्ता हैं, और इसी तरह से जागरूकता बहुत आवश्यक होती है। नए बल्लेबाज आते हुए कलाइयों के सहारे गेंद को मोड़ते हुए 1 रन इस दरमियान पूर्ण कर लिया गया है। इस समय मिथुल आए बल्लेबाजी करने के लिए। अब तक हमारे पास जय वीरू का कोई भी एक रिप्रेजेंटेटिव यहां पर नहीं पहुंचा है। फुल टॉस गेंद थी जिसे लॉन्ग ऑन की ओर में खेला है। जय वीरू, अगर मेरी आवाज आप तक जा रही है, ये मैं 6ठी बार अनाउंसमेंट कर रहा हूं, और जैसे कि दिनकर ने आप कह दिया है कि अगली बार एक के बाद दूसरी अनाउंसमेंट हुई तो 5 रन की पेनल्टी हो जाएगी। फिलहाल 2 ओवर समाप्त, 2 के बाद 22 रन 1 विकेट के नुकसान पर। जय वीरू 11 इस समय बल्लेबाजी करते हुए टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय ले गया। इसके बाद रेनी इंपैक्ट्स और मारुति डीएम के बीच का मुकाबला खेला जाएगा। युगल एक बार फिर से तैयार। युगल की विशेषताएं देखिए, कदकाठी का अच्छा उपयोग करते हैं, बेहतरीन गेंदबाजी करते हैं, लेकिन यहाँ इनकी पहली गेंद पर यह करारा प्रहार, बिल्कुल वहां पर खिलाड़ी देखते रह गए। नो बॉल का इशारा आया और साथ में 6 रन भी मिल गया, कुल मिलाकर 7 रन हासिल करते हुए। संकेत 18 पर खेल रहे हैं और मिथुल 1 पर खेल रहे हैं। युगल थोड़े से अपने आप से नाखुश। 29 रन 1 विकेट के नुकसान पर, ये तीसरा ओवर प्रगति पर है। मैदान पर हवा का झोंका ये बल्लेबाजों के लिए एक अहम भूमिका जरूर रहेगी, क्योंकि ऑन साइड के लिए अब जो बल्लेबाज ज्यादा ऑन साइड में खेलते हैं, देखिए ऑन साइड में कहने की देरी थी, यहां पर बल्ला घुमा और गेंद बाउंड लाइन के बाहर, ये आता हुआ एसवीपीएल सिक्सर।
उछल हो जा रही है, बख्शते नहीं हैं। और जब ये अपना रौद्र रूप धारण कर लेते हैं तो निश्चित रूप से गेंदबाज कितना भी बड़ा क्यों ना हो उसे छोटा साबित कर देते हैं, उसे बौना बना देते हैं। और वही कर रहे हैं फिलहाल। कुल मिलाकर 9 गेंदों का सामना करते हुए 24 रन की एक अच्छी पारी को अंजाम दे रहे हैं। संकेत की ये पारी कितनी बड़ी पारी बनेगी, किस तरह से ये एक देखना है इस पारी को कहां तक ले जाते हैं। 10 गेंद 25 रन पर खेल रहे हैं संकेत। स्कोर 36 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। ताकत और नजाकत इस बल्लेबाज के पास है और नजाकत भरा स्ट्रोक भी देखने को मिलता है। और कहते हैं ना, जब आपके पास ताकत है एक रन और, कुल मिलाकर स्कोर 37 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। और जब आपके पास नजाकत है तो ताकत की क्या आवश्यकता। राउंड द विकेट, एक बार फिर से उस ओर, यहां पर कमेंट्री बॉक्स के बाईं ओर ये गेंद आती हुई 6 रनों के लिए। स्कोर 43, 1 विकेट के नुकसान पर। है एक बिल्कुल हरफन मौला पारी को अंजाम देते हुए ये जबरदस्त पुल। और जैसे कि हम देख रहे थे कि यहाँ मैदान में गाड़ी भी आ रही थी और चलती है गाड़ी उड़ता है धूल, और ये रहा बल्लेबाज संकेत का बेहतरीन पुल। पुल आया 49 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। 37 पर पहुंच चुके हैं संकेत। ये संकेत दे रहे हैं विपक्षीय टीम को कि हम बड़े रन की तरफ बढ़ रहे हैं, हम बोर्ड पर एक बड़े रन बनाएंगे, तब चाहे वो सैकड़े में परिवर्तित क्यों ना हो जाए। उत्साहित डगआउट, बिल्कुल एक ओर खुशियों की लहर है और दूसरी ओर सन्नाटा पसरा हुआ है। ये यॉर्कलैंड की गेंद, अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छे तरीके से अपने बल्लेबाजी को अंजाम दे रहे हैं। खराब गेंद को धुनाई कर रहे हैं, अच्छे गेंद को सम्मान पूर्वक खेल रहे हैं, छोर को बदल रहे हैं, स्ट्राइक को रोटेट कर रहे हैं और अधिक से अधिक स्ट्राइकिंग एंड पर आने की कोशिश कर रहे हैं। ओवर हुआ यहां पर तीसरा, समाप्त 3 के बाद 50, 1 विकेट के नुकसान पर। और आने वाले 4 ओवरों में देखना कितने रन बना पाते हैं। और पिछले ओवर की अगर बात करें, काफी महंगे साबित हुए युगल। उस ओवर में 28 रन दे बैठे हैं। और जब इस तरीके के ओवर अगर आप करेंगे, आपके ओवर में ज्यादा रन बनेंगे तो कहीं ना कहीं बल्लेबाज उत्साहित रहेंगे, उनके ऊपर जो दबाव वो हटता हुआ गेंदबाजी टीम पे, यानी कि श्रेया जेम्स पर उनके गेंदबाजों पे दबाव साफ तौर पर दिखता हुआ। एक बार फिर से शॉर्ट गेंद, लेकिन युगल है वहां पर। और यहां पर संकेत इस छोटी गेंद को पुल करना चाहते थे, अच्छा कनेक्शन नहीं हुआ। मिड विकेट पर युगल तैयार थे इस कैच को लपकते हुए, लेकिन एक अच्छी शानदार पारी यहां पर समाप्त होती हुई। क्या बेहतरीन बल्लेबाजी की संकेत ने। दूसरा विकेट गिरा 50 के योग पर, 52 विकेटों के नुकसान पर। और अब जॉन्टी आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। इस समय अक्षय गेंदबाजी की कमान संभालते हुए, सफलता उन्हें मिली। ये तेज गति की गेंद थी, ऑन साइड में खेलना चाहते हैं। इस बार हेलीकॉप्टर के जरिए स्ट्रोक को खेलते हुए, लेकिन वो प्राप्त नहीं कर पाए जैसा सोचे थे,
क्योंकि यहाँ पर बेहतरीन गेंदबाजी कर रहे हैं श्रेया जेम्स ने। अब वापसी करने की एक तैयारी जरूर की है। 51 रन 2 विकेटों के नुकसान पर ये चौथा ओवर प्रगति पर है। फाइन लेग की ओर खेल बैठे हैं, बिल्कुल फाइन खेला है स्ट्रोक को, फाइन लेग बाउंड्री लाइन की तरफ। वहां पर खिलाड़ी कोशिश की लेकिन पैरों से भी गेंद लगी, ये आता हुआ 4 रन। मिथुल 6 पर खेल रहे हैं और जब संकेत आउट हुए तो मिथुल ने कमान संभाली है। आगे निकले थोड़ा सा, इस फुल टॉस को कारपेट के सहारे खेल दिया, डीप एक्स्ट्रा कवर पर वहां पर खिलाड़ी मौजूद हैं। 1 रन दूसरे रन के लिए निकलना चाहते हैं, जॉन्टी ने वहां पर दिलचस्पी दिखाई और अंततः दूसरा रन भी यहां पूर्ण होता हुआ। अब बिल्कुल जब आपको अच्छी शुरुआत मिली है, एक अच्छे तरीके से आपकी शुरुआती बल्लेबाज ने नींव रखी है, तो कोशिश यही करें कि आप अंत तक बल्लेबाजी करें और रन बनाते रहें। प्रत्येक गेंद पर रन बनाए, तब चाहे किसी भी प्रकार से रन आए। बोर्ड पर रन अगर आप पहले बल्लेबाजी करते हुए एक चुनौतीपूर्ण टोटल तक पहुंचते हैं तो निश्चित रूप से विपक्षी टीम को आप दबाव में ला सकते हैं। और जब आप गेंदबाजी करने के लिए आएंगे तो कोशिश करें कि दबाव भरी गेंदबाजी करें, जल्दी जल्दी विकेटें चटकाने की कोशिश करें। बिंदी गेंद जो होती है वो करने की बजाय आप अगर विकेटें चटका लेंगे तो निश्चित रूप से कुल मिलाकर जो प्रतिशत रहेगा, आपका 100% योगदान रहेगा मुकाबले में। वाइड का इशारा, यहां पर ये अच्छा कनेक्शन। अब बिल्कुल देखें, हवाई फायरिंग पर कर रहे हैं इस समय ये बल्लेबाज, नाम है जिनका मिथुल। ओवर हुआ 4 समाप्त, 4 के बाद 64, 2 विकेटों के नुकसान पर। और चिराग आए हैं उस ओर से गेंदबाजी करने के लिए। पहली गेंद पर चारों काने चित्त करते हुए यू मिस आई हिट, यहां पर विकेट का पतन, जॉन्टी आउट होकर वापस पवेलियन की ओर रवाना। जयवीर के एक और अच्छे बल्लेबाज, एक बेहतरीन ऑलराउंडर खिलाड़ी मयूर लहरी आए हैं और आते साथ इन्होंने अपना परिचय दे दिया। हवा में खेल बैठे, वहां जीवन दान इन्हें मिल गया। ऊंचा खेल बैठे थे, ऊंचाई प्राप्त हुआ था और मयूर ने अपना छोर को बदला। ये जितनी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं उतनी अच्छी गेंदबाजी भी करते हैं।
चिराग के ओवर की ये अगली गेंद अच्छी गेंद थी, बिल्कुल गुड लेंथ पर से गेंद को पिच करा रहे हैं और बेहतरीन तरीके से अब गेंदबाजी को यहाँ पर अंजाम दे रहे हैं। श्रेया जेम्स ने हालांकि वापसी जरूर दिखाई, स्कोर 65, 3 विकेटों के नुकसान पर 4.3 ओवर की समाप्ति के बाद, यानी कि ये 5वां ओवर बिल्कुल समाप्ति की ओर है। चिराग तेजानी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, बहुत अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद। लगभग अगर स्पीडोमीटर यहाँ होता, इस रफ्तार को अगर नापा जाता तो तकरीबन ये 135 की रफ्तार जरूर रही होगी। 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी कर रहे हैं, जिस तरह से पिचिंग कर रहे हैं, जिस तरह से विकेट से मदद मिल रही है, उछाल कंधे का बेहतरीन उपयोग, एक जोन में गेंदबाजी, एक अनुशासन भरी गेंदबाजी। चिराग इस बार ये फुल लेंथ यॉर्क लेंथ की गेंद थी, बिल्कुल स्टंप पर ये गेंद थी और अगर आप विकेट टू विकेट गेंदबाजी करें तो वहां पर बल्लेबाज के लिए कोई पर्याय नहीं रहता, उस गेंद को खेलना ही होता है। इसलिए कहते हैं कि आप विकेट टू विकेट जितनी गेंदबाजी करेंगे उतना आपको सफलता मिलने के आप प्रबल हकदार जरूर रहेंगे, क्योंकि बल्लेबाज को वहां पर उस गेंद को खेलना ही होगा। ये अच्छी गेंद, एक और अच्छी गेंद, बड़ा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, बल्ला स्विंग हुआ, लेकिन एक जबरदस्त ओवर यहां पर हुआ समाप्त। स्कोर 5 के बाद 66, 3 विकेटों के नुकसान पर। यह निर्णय सिक्सर का आता हुआ, एसबीपीएल सिक्सर, स्कोर 72 रन। मिथुल 21 पर पहुंच चुके हैं। कल्पेश की ये गेंद एक बार फिर से ड्राइव कर रहे हैं, अब अमन बना बैठे हैं क्योंकि डेथ ओवर की शुरुआत हो चली है। यहाँ ये छठे ओवर की शुरुआत हो रही है। पहली गेंद पर एक जबरदस्त प्रहार करते हुए, और गेंदबाज को अगर देखें कि पहली गेंद पर जब कोई बड़ा प्रहार आता है तो वो वापसी कैसे करते हैं, क्योंकि अमूमन दबाव में आ जाते हैं, हवा में खेल बैठे हैं कवर्स की ओर खिलाड़ी, वहां पर गेंद को जज करते हुए, लेकिन जैसे ही गेंद हाथों में आई और हाथों से छलक गई, गिर गई, कैच छूट गया, जीवन दान मिल गया। 74 रन, 3 विकेटों के नुकसान पर। आकाश थे वहां पर खिलाड़ी। एक बार फिर से फुल टॉस, दोनों खिलाड़ियों के बीचों बीच से गैप को ढूंढ लिया है, ये गेंद जा रही है बॉर्डर लाइन के बाहर, मिलेंगे रन 4। 78 रन, 3 विकेटों के नुकसान पर। मयूर 2 पर और मिथुल की बात करें तो 26 पर खेल रहे हैं, 11 गेंदों का सामना करते हुए। कल्पेश पहली गेंद पर सिक्सर, दूसरे पे सिंगल, तीसरे पे सिंगल, और इस गेंद पर देखो गैप को ढूंढा और चौका हासिल कर लिया। डीप एक्स्ट्रा कवर पर खिलाड़ी मौजूद हैं, एक ही रन मिलेगा। इस एक रन के साथ वहां पर छोर को बदला गया और बिल्कुल अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, बड़ा स्ट्रोक को खेल रहे हैं, तुरंत छोर को बदल रहे हैं, स्ट्राइक को रोटेट कर रहे हैं, ये एक अच्छी बात है। यहाँ हवा में लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी बिल्कुल गेंद के नीचे, कोई गलती नहीं की करते हुए, एक वेल जज कैच होता हुआ, हार्दिक थे वहां पर खिलाड़ी, उन्होंने हार्दिक स्वागत किया इस कैच का और कैच को लपकते हुए विकेट का पतन हुआ। कुल मिलाकर इस समय स्कोर पर नजर डालें तो ओवर हो चला है 6 समाप्त, 6 के बाद 89, 4 विकेटों के नुकसान पर। 79 फॉर द लॉस ऑफ 4 विकेट्स।
चिराग एक बार फिर से आक्रमण में आते हुए, और क्यों ना हो, क्योंकि उन्होंने अपने व्यक्तिगत पहले ओवर में केवल 2 रन दिए थे, एक सफलता हासिल की थी। हवा में गेंद है, वहां पर देखिए ये एक सफलता वाले गेंदबाज हैं। जब ये आते हैं तब विकेट चटकाते हैं, इनकी विशेषताएं हैं। इनको बुलाया जाता है आक्रमण पर, और विपक्षी टीम की विकेटें भी वहां पर गिरती हैं। पहली गेंद लॉन्ग ऑन के बाहर खेलना चाहते थे, वहां पर खिलाड़ी को भेद नहीं सके, एक और विकेट गिरता हुआ। नवासी 5 विकेटों के नुकसान पर। बल्लेबाज जयवीरू बैट्समैन को जल्द से जल्द भेजे। कांति अब आ रहे हैं, यहां विकेट गिर चुके हैं 5, स्कोर है 89। सेवेंटी 79 को हिंदी में 89 कहा जाता है सर, प्लीज। बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी विश्व के किसी कोने में जाएं, कोई भी पटल पर रहें, वो हिंदी को ही प्राथमिकता देते हैं। आप बिल्कुल, मैं ये कहूंगा कि आप अपनी मातृभाषा में रहें, लेकिन हिंदी को ना भूलें, मेरी ये गुजारिश है। और सभी प्लेयर्स ये कोशिश करें, जब हिंदी के समालोचक हैं, हिंदी के कमेंटेटर हैं, तो आपको हिंदी के शब्दों से रूबरू होना पड़ेगा। एक रन यहां पर लेना चाहते थे, लेकिन चिराग की क्या तूफानी गेंदबाजी है, जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे हैं, बिल्कुल कंधे का अच्छा उपयोग करते हैं। और देखें तो बिल्कुल एक ऑफ स्टंप के दायरे पर रहकर एक ही जोन में और अनुशासन भरी गेंदबाजी देखने को मिल रही है। पहले ओवर में उन्होंने 2 रन दिए थे, एक सफलता हासिल की थी, इस ओवर में भी सफलता हासिल करते हुए फुल टॉस गेंद थी, गेंद का पीछा किया, कारपेट के सहारे ड्राइव कर दिया, कवर्स पर खिलाड़ी मौजूद है, थोड़ी सी फंबल और नतीजा गेंद बॉर्डर लाइन के बाहर। एक जरा सी गलती हुई, नतीजा खामियाजा में भुगतना पड़ा यहां पर विपक्षी टीम को। 83 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। 83। इस बार आगे निकले, थोड़ा सा कदमों का इस्तेमाल किया उसी क्षेत्र में खिलाड़ी, लेकिन इस बार चौकन्ने रहे, एक ही रन मिलेगा। 84 रन। बिल्कुल, देखिए क्या यूं कहें कि एक हंसी मजाक का माहौल रहता है, वहां दर्शकों का भी एक प्रतिसाद मिल रहा है, और बहुत अच्छा लगता है कि कमेंट्री बॉक्स में थोड़ा सा हर्षोल्लास माहौल रहे। क्योंकि जब मुकाबले देखे जाएं, हम मुकाबले में देख रहे हैं, उतार चढ़ाव भरा मुकाबला रहता है, थोड़ी सी गंभीर अवस्था रहती है, तो ऐसे समय में थोड़ी सी हर्षोल्लास का माहौल जरूर बनना चाहिए। 84 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। बस ये ओवर लगभग समाप्ति की ओर है। चिराग ने काफी बेहतरीन गेंदबाजी की, 1.5 ओवर 7 रन खर्च किए हैं और 2 विकेटें हासिल की हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं श्रेयस जेम्स के कप्तान युगल सोच विचार में रहेंगे, क्योंकि उनका एक ओवर काफी महंगा रहा, और वही सोचते होंगे कि अगर उस ओवर पे कहीं ना कहीं अंकुश लगाते तो निश्चित रूप से दृश्य कुछ और होता। एक बार फिर से अच्छी गेंद, खिलाड़ी मौजूद, केवल एक ही रन मिलता हुआ। इस एक रन के साथ स्कोर अब बढ़ चला है 85 रनों पर। ओवर हुआ समाप्त। एक कसी हुई, एक सदी हुई, एक अनुशासन भरी गेंदबाजी यहां पर समाप्त होती हुई। चिराग ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की और कहीं ना कहीं अपने टीम को वापसी दिलाई अपने गेंदबाजी के जरिए। ओवर हुआ समाप्त। कुल मिलाकर 7 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बने हैं पहले बल्लेबाजी करते हुए जयवीरू के 85 रन। अब 86 रन बनाने होंगे श्रेयस जेम्स को। किस तरह से पलटवार होगा, किस अंदाज में शुरुआती 2 ओवर में युगल एंड कंपनी बल्लेबाजी करेंगे, ये देखने लायक रहेगा। एक बार फिर से हम आपके समक्ष लौटेंगे आगे का आंखों देखा हाल लेकर। धन्यवाद। अगला मुकाबला 17वां मुकाबला 17th मैच रहेगा रनी इंपैक्ट्स विरुद्ध मारुति डीएम के बीच में। दोनों ही कप्तान टीमों के कमेंट्री बॉक्स में आ जाए। रनी इंपैक्ट्स मारुति डीएम। और अब श्रेया जेम्स जल्द से जल्द अपने बल्लेबाजों को भेज दें। जयवीरू
तुरंत फील्ड प्लेसमेंट वहां पर प्लेस कर दें। मितुल सवानी जी से निवेदन है कि वे टॉस कराने के लिए यहां पर आ जाएं। मुकाबला खेला जाएगा रेनी इंपैक्ट्स विरुद्ध मारुति डीएम के बीच में, 17वां मुकाबला। कुल मिलाकर 20 लीग मैचेस हैं। उसके बाद जो शीर्ष पर टॉप 4 टीम में रहेंगी वो सेमीफाइनल में जाएंगी। पहले सेमीफाइनल A1 वर्सेस B2, यानी कि जो ग्रुप यहां पर है ए और बी का, और सेकंड सेमीफाइनल B1 विरुद्ध A2। रेनी इंपैक्ट्स के कप्तान अरुण कमेंट्री बॉक्स की ओर आ जाएं, और मारुति डीएम के कप्तान मंथन और मिथुल सवानी जी आप टॉस के लिए आ जाएं, क्योंकि अगले मुकाबले का टॉस आपके हाथों से कराया जाएगा। तो बिल्कुल दोनों ही कप्तान और सवानी जी बिल्कुल कमेंट्री बॉक्स के करीब आए। आपके हाथों से, आपके करकमलों से टॉस वहां पर कॉइन को फ्लिप किया जाएगा। इस समय श्रेया जेम्स के लिए 86 रनों का लक्ष्य रखा गया है। श्रेया जेम्स से देखना है किस अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं। थोड़ा सा समय पर भी ध्यान दें। 12:11 हो चले हैं। इसके बाद 4 मुकाबले और खिलाने हैं। रेनी इंपैक्ट्स विरुद्ध मारुति डीएम, स्टार 11 एप्पल जेम्स, जे वीरू विपुल डायमंड, और अंतिम लीग मुकाबला विठानी वॉरियर्स विरुद्ध मीत 11 के बीच में खेला जाएगा। उसके बाद हम देखेंगे कि A1 में कौन सी टीम शीर्ष पर है। वहीं उनका मुकाबला बी के ग्रुप में दूसरे स्थान पर जो टीम रहेगी B2 के विरुद्ध खेला जाएगा। दूसरा सेमीफाइनल जो बी ग्रुप में पहले स्थान पर है, उनका मुकाबला ए ग्रुप में जो दूसरे स्थान पर है। तो इस तरह से हेलो 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 चेक चेक हेलो चेक 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 चेक
अगले मुकाबले का टॉस हमने देखा, रेनी इंपेक्स के कप्तान ने जीता है टॉस और बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। फिलहाल हम आते हैं मुकाबला जो चल रहा है जय वीरू विरुद्ध श्रेया जेम्स के बीच में ये मुकाबला खेला जा रहा है। और पहले बल्लेबाजी करते हुए जय वीरू ने निर्धारित 7 ओवरों में 85 रन बनाए हैं। 86 रनों का लक्ष्य का पीछा करने के लिए श्रेया जेम्स के दोनों सलामी के बल्लेबाज ने एक चौके की मदद से 7 रन तक पहुंचे। रक्षात्मक तरीके से बिल्कुल अच्छे तरीके से इस गेंद को खेला। कवर क्षेत्र पर 1 रन के साथ छोर को बदलते हुए चिराग जब बल्लेबाजी करे 7 रनों पर एक चौके की बदौलत कल्पेश अच्छा साथ निभाते हुए अभी खाता खोलते हुए 1 रन पर 8 बिना किसी नुकसान के। वहीं ध्रुवल गेंदबाजी की कमान संभालते हुए बाएं हाथ के ये गेंदबाज हैं, ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे। और इस बार ड्राइव करते हुए इनसाइड आउट का ये स्ट्रोक गेंद जाती हुए डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन की तरफ। वहां पर दोनों खिलाड़ी आपस में कुछ वार्तालाप कर बैठे और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई यह आता हुआ एसबीपीएल चौका। इस चौके के सहारे 11 पर पहुंच चुके हैं चिराग। चिराग की बात करें, आइकन खिलाड़ी हैं। सारे टीमों में 4-4 आइकन खिलाड़ी को सम्मिलित किया गया है और ये आइकन खिलाड़ी बिल्कुल गुजरात के से कोने कोने से यहाँ पर शिरकत करते हुए अलग अलग जगहों से, सूरत की बात करें, अहमदाबाद, भरूच, बड़ौदा, इन सारे जगहों से, भावनगर, वलसाड़, कच्छ, तमाम जगहों से, गुजरात के भिन्न भिन्न जगहों से यहाँ पर शिरकत किए हैं। और टेनिस क्रिकेट ने जिस तरह से पैर पसारे हैं और जिस तरह से टेनिस क्रिकेट ने ख्याति प्राप्त की है, ये आप देख रहे हैं। आज एसपीपीएल का संस्करण 11 का मुकाबला हिंदू हृदय सम्राट स्वर्गीय श्री बाला साहब ठाकरे के मैदान पर आप देख रहे हैं। आज का ये दूसरा और अंतिम दिन, यहाँ ये 16वां लीग मुकाबला खेला जा रहा है। पैरों पर की गई ये गेंद थी, इस गेंद को मोड़ दिया, वहां पर कोई खिलाड़ी नहीं और बाउंड्री लाइन के बाहर गेंद जाती हुई 4 रनों के लिए। चौके के सहारे स्कोर 16 रन बिना किसी नुकसान के। फुल टॉस गेंद थी लेकिन इसे नियंत्रित होकर नियंत्रण भरा स्ट्रोक और एक और चौका प्राप्त करते हुए और अब कल्पेश भी थोड़ा सा आक्रामक शैली को अपनाते हुए 9 रन पर हैं, 20 रन बिना किसी नुकसान के। ये भी आइकन खिलाड़ी हैं। श्रेया जेम्स में हार्दिक, अक्षय, कल्पेश, चिराग, ये 4 आइकन खिलाड़ी। इस बार देखिए बिल्कुल अच्छे तरीके से स्टांस को बदला, रिवर्स के जरिए खेलने की कोशिश, लेकिन वहां पर खिलाड़ी मौजूद। दूसरा ओवर चल रहा है, 20 रन, ये पावर प्ले का ओवर चलता हुआ। और यहां पर ये करारा प्रहार, इंतजार किए, वहां पर गेंदबाज को समझे और इस गेंद को खेल दिया। यह आता हुआ एसबीपीएल सिक्सर। वहीं जयवीरू की अगर बात करें तो 4 आइकन जो खिलाड़ी हैं, मयूर, जतिन, ऋत्विक और मिथुल, इनके कंधों पर भी जिम्मेदारी है क्योंकि ये आइकन खिलाड़ी हैं और इनके ऊपर खासा जिम्मेदारी। एक बार फिर से अक्रॉस द विकेट खेलने की कोशिश, अपील होते हुए उत्साह, इस अपील में ज्यादा विश्वास कम। और ऐसे समय पर इस तरीके की अपील काफी लाजमी हो जाती है। स्कोर 26, 1.5 ओवर की समाप्ति के बाद अभी भी जीत के लिए 60 रनों की आवश्यकता है। 31 गेंदों पर ये एक बिल्कुल अजीबोगरीब प्रकार से स्ट्रोक को खेलते हुए वहां पर खिलाड़ी मौजूद। 1 रन और कल्पेश अब अपने चिर परिचित अंदाज में बल्लेबाजी करें।
ओवर हुआ यहां पर दूसरा समाप्त, 2 के बाद 27 बिना किसी नुकसान के। बिल्कुल, इस मुकाबले के तुरंत इस इनिंग के बाद वहां पर मार्किंग तुरंत कर दें। कल्पेश, बिल्कुल देखिए, कहते हैं ना कि एज इज जस्ट नंबर, कि उम्र तवज्जो नहीं देता है क्रिकेट में या किसी भी खेल में। केवल आपके जज्बे को हम सलाम करते हैं, आपका जुनून खेल के प्रति, आप कितने विश्वसनीय हैं और कितने जोशीले हैं, कितना जुनून है आपके अंदर। 48 की उम्र में इतनी बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं। हमने देखा कि किस तरह से एक वरिष्ठ जयराम जी की अगर हम बात करें तो बिल्कुल 57 की उम्र में है, लेकिन क्या बेहतरीन गेंदबाजी करते हैं। ये दोनों ही खिलाड़ी जो मैंने नाम अभी लिया एक ही गांव के हैं, दादोडर। और इस गांव की जब मैंने बात की, यहां से बेहतरीन क्रिकेटर भी निकले हैं। संकेत भी उसी क्षेत्र से है, यहां पर कैच छूटा है, शायद गेंद बल्ले पर लगी है, कहीं और नहीं लगी, बल्ले पर लगी। स्लिप में मौका था, प्रयास वहां पर की गई, अपने आप को स्ट्रेच किया था, गेंद हाथों में आई थी, लेकिन अंत समय पर जब बैलेंस वहां पर बिगड़ा, गेंद भी वहां पर छलक गई। 27 रन, तीसरा ओवर चल रहा है। ऋत्विक तैयार, पटकी हुई गेंद, ये गर्दन नापती हुई गेंद, क्या बाहरी किनारा लगा। एक बार फिर से यहां पर हामी भरते हुए उत्साहित है, और अब जाकर अंपायर ने इसे कबूला। पुल करना चाहते थे, बेहतरीन गेंद थी, गर्दन नापती हुई गेंद थी, बाहरी किनारा लगा था, इंतजार कर रहे थे, अंपायर ने निर्णय दिया और विकेट का पतन हुआ। कल्पेश आउट होकर वापस पवेलियन जा रहे, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, पहला विकेट गिरा, स्कोर वहीं रुका हुआ। और यहां कल्पेश के पीछे पीछे देखिए किस तरह से गब्बर के स्टाइल में अपनी खुशी को इजहार किया जब ये विकेट को यहां पर प्राप्त किया। लगातार 2 विकेटें गिरती हुई, अब इंतजार रहेगा क्या कप्तान आएंगे। कैप्टन लीडिंग फ्रॉम फ्रंट, अब ऐसा लग रहा है कि शायद कप्तान अब बल्लेबाजी करने के लिए आएंगे। युगल आए हैं, ऋत्विक को यहां पर सफलता मिली। 2.3 ओवर 59 रनों की आवश्यकता, 59 रिक्वायर्ड इन 27 डिलीवरीज। रिक्वायर्ड रन रेट की अगर बात करें तो 13.11। जब आप अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, बिल्कुल सारा गणित आपके समक्ष है और आपके अनुरूप है, तो अगर आप रिस्क भी लें तो थोड़ा सा कैलकुलेटिव होकर रिस्क लें। अमूमन एक बड़ा जोखिम लेने की आप कोशिश करते हैं, और कहते भी है ना कि उर्दू में एक लाइन है कि रिस्क में बरकत है। बरकत आपको तभी मिलेगी जब आप कैलकुलेटिव रिस्क लेंगे, क्योंकि आप अच्छे तरीके से यहाँ पर पलटवार कर रहे हैं, जो 86 रनों का लक्ष्य का पीछा कर रहे हैं। बिल्कुल एक अच्छे तरीके से आपकी दोनों प्रारंभिक बल्लेबाजों ने शुरुआत दिलाई है, लेकिन जो लगातार 2 विकेटें गिरी हैं, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जय वीरू की टीम ने श्रेयस जेम्स को बैकफुट पर ढकेल दिया है। और वापसी क्या करेंगे, क्योंकि अब कप्तान युगल आ रहे हैं बल्लेबाजी करने के लिए। बाएं हाथ के ये एक प्रभावशाली बल्लेबाज हैं। प्रभावशाली इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि गत वर्ष इन्होंने मैच विनिंग पारी खेली थी। बैकलिफ्ट क्या बेहतरीन है, बाएं हाथ के ये बल्लेबाज हैं, लेकिन ऋत्विक भी अच्छे हैं। इस बार देखिए बल्ला घुमाया, लेकिन थोड़ा सा नीचे खेल बैठे थे मिड ऑन पर। जब तक गेंद को फील्ड की जाती, 1 रन लेकर छोर को बदल लिया है। इस 1 रन के सहारे स्कोर अब बढ़ चला है 28 पर।
2 विकेटों के नुकसान पर। इस ओवर में अगर हम देखें, ऋत्विक ने पहली गेंद डॉट रही थी, दूसरी गेंद पर सफलता, तीसरी गेंद पर सफलता, चौथी गेंद पर यहां पर सिंगल। और जब ऐसे ओवर फेंके जाएंगे, जब इस प्रकार की गेंदें आप करेंगे, जब इतनी बेहतरीन गेंदबाजी आपसे होगी, निश्चित रूप से बैकफुट पर आ जाएंगे विपक्षी विरोधी टीम। शॉर्ट पिच गेंद, ऐसा समझ लिया था, बल्लेबाज को भांप लिया था, आगे निकलेंगे, लेंथ को छोटा किया, उछाल थी उस गेंद में, लेकिन अच्छी वहां पर स्ट्रोक को खेलते हुए बेहतरीन तरीके से आगे निकले, रुके और इंतजार किया, कट किया, अपर कट के जरिए केवल दिशा दी थी, कोई बड़ा प्रहार नहीं करना चाहते थे। और 2 रन इस दरमियान पूर्ण करते हुए एक अच्छी क्रिकेट इस समय श्रेया जेम्स के बल्लेबाजों के द्वारा। और जब बड़े स्ट्रोक ना लगे, तुरंत आप बेसिक्स पर आ जाएं, सिंगल्स लें, डबल्स में परिवर्तित करें, गैप्स को ढूंढें, रन बनाएं, क्योंकि रनों की आवश्यकता है। यहां पर अच्छा स्ट्रोक, मिड ऑन पर प्रोटेक्शन मौजूद, कोई रन नहीं, स्नेह है वहां पर। ओवर हुआ तीसरा समाप्त, 3 के बाद 10 के औसत से 30, 2 विकेटों के नुकसान पर। अब 4 में 56 रनों की आवश्यकता, 24 गेंदे, 56 रन। रिक्वायर्ड रन रेट पर देखें, जब पिछले ओवर की बात थी तो तकरीबन 11 साढ़े 11 रन था, और यहां अब 14 पर आ चला। मैं कहा ना कि बार बार मैं कहता हूं कि जैसे जैसे गेंदे डॉट होंगी, विकेटें गिरेंगी, रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ जाएगा। जो रनों का औसत रहेगा, जब आप रन का पीछा करते हैं, और कोई भी औसत, कोई भी रन, कोई भी टारगेट 6 रन के ऊपर रहेगा, तो निश्चित ही रूप से आपका औसत बढ़ते ही जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं कि आप छोर को बदलें, स्ट्राइक को रोटेट करें। गेंदबाजी में परिवर्तन, अब यहां पर ओवर करने के लिए नए ओवर की शुरुआत कर रहे हैं इस समय बॉलर मिथुल। शुरुआत बड़ी अच्छी करते हुए, फुल टॉस गेंद थी, पॉइंट की ओर खेल बैठे हैं। यहां नजदीकी मामला हो सकता था अगर गेंद को वहां पकड़ लिए होते। 1 रन इस बीच पूर्ण करते हुए अब कहीं ना कहीं जो फासला है इसे कम करने की कोशिश कर रहे हैं दोनों ही बल्लेबाज। और युगल आए हैं तो जब देखना है कि युगल कप्तान है, कौन सी योजना और किस रणनीति के तहत अपने बल्लेबाजी को अंजाम देते हैं, क्योंकि उन्हें अपनी इस पारी को लंबी करनी होगी, एक साझेदारी यहां करनी होगी अपने साथी बल्लेबाज चिराग के साथ, यहां पर एक बड़ी साझेदारी करनी होगी। आगे निकले, यहां पर यह बेहतरीन स्ट्रोक है, यहां मिलेगा रन 6। बल्लेबाज है चिराग, 37 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। पैरों पर की गई ये गेंद थी, ऑफ स्टंप पर ये गेंद थी जिसे रिवर्स के जरिए खेल दिया था, और गली पर जब तक गेंद को फील्ड की जाती है 1 रन और सारे कप्तानों से निवेदन करूंगा कि वे आए कमेंट्री बॉक्स पर, दिनकर से मिलें और भोजन का जो कूपन है वो लेकर जाएं। और लंच काउंटर भी खुल चुका है इस समय। फुल टॉस गेंद थी, कारपेट के सारे ड्राइव करते हुए, और ये मिलेगा रन 4, चौका हासिल करते हुए युगल। जिस अंदाज में इनका फॉर्म है और जिस फॉर्म से ये पिछले वर्ष थे, जिस फॉर्म में थे, जिस बेहतरीन अंदाज में इन्होंने बल्लेबाजी की थी, गेंदबाजी की थी, कहीं ना कहीं जूझ रहे हैं अपने फॉर्म के लिए। हमने देखा राजुल पटेल बिल्कुल बैड पैच से गुजर रहे हैं, और युगल भी जिस तरह से स्ट्रोक को खेला, 4 रन हासिल किया। अब देखना है विश्वास, आत्मविश्वास में परिवर्तित हुआ है कि नहीं। कट करना चाहते थे, तेज गति की गेंद थी, टिप्पा गिरने के बाद बाहर की तरफ निकली, अच्छी गेंद थी। इस डॉट गेंद के साथ ओवर चौथा हुआ समाप्त, 4 के बाद 42, 2 विकेटों के नुकसान पर। अब रिक्वायर्ड रन रेट 15 की ओर बढ़ रहा है, 18 गेंदों में 44 रनों की दरकार। खराब दौर से आप गुजर रहे हैं, और मुकाबला ही होता है जब आप उस दौर से उभर जाते हैं। एक अच्छा मुकाबला, एक मुकाबले में अच्छी बल्लेबाजी, एक मुकाबले में बेहतरीन गेंदबाजी, आप तुरंत वापसी कर बैठेंगे। तो क्या युगल इस मुकाबले में जब 18 गेंदों में 44 रनों की दरकार है, क्या कप्तानी पारी खेलेंगे? देखना है, बहुत आवश्यक है। फॉर्म में लौटना चाहिए खिलाड़ी को, हर हाल में अपने फॉर्म की तलाश में जो लगे हैं, जो जूझ रहे हैं, रन बन नहीं रहे, रन को वहां पर प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं,
तो 18 गेंदों में अब 44 रनों की आवश्यकता है। 42 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। और कहते भी है ना कि हारना सबसे बुरी विफलता नहीं है, कोशिश ना करना ही सबसे बड़ी विफलता है। आप कोशिश ना करें, ये आपकी बड़ी विफलता रहेगी। बिल्कुल आपको ऐसा लग रहा है कि आप हार के कगार पर हैं, हार के नजदीक हैं, लेकिन आप कोशिश करते रहें। अगर आप कोशिश करें और बिल्कुल सकारात्मक सोच के साथ आप कोशिश करें। इस बार कवर्स के ऊपर से खेला गया स्ट्रोक, 4 रन और मिलते हुए चिराग अब बिल्कुल अच्छे फॉर्म में लग रहे हैं। अच्छी गेंदबाजी, अच्छी बल्लेबाजी, 24 रन पर पहुंच चुके हैं और चिराग के ऊपर उम्मीदें रहेंगी। 46 रन 2 विकेटों के नुकसान पर 5वां ओवर की शुरुआत हो चली है। बॉलर हैं ऋत्विक, अब उस ओवर से गेंदबाजी को अंजाम दे रहे हैं। ऋत्विक जहां पहले ओवर में उन्होंने 3 रन दिए थे, अब देखना है पहली गेंद पर चौका उनके ओवर में आता हुआ। इस बार ये उछाल लेती हुई गेंद पॉइंट के ऊपर से खेलना चाहते थे। अब यहां पर देख रहे हैं कि हम डीप बैकवर्ड पॉइंट पर संजय तैनात हैं। एक थर्डमैन शॉट है, स्लिप में एक खिलाड़ी है, स्क्वायर लेग डीप है। ये बाउंड्री राइडर्स हैं, पॉइंट पर भी बाउंड्री राइडर्स। और कवर्स पर अगर हम देखें तो बिल्कुल एक बड़ा गैप देखने को मिल रहा है। कवर्स शॉट मिड ऑफ पर थोड़ा सा स्क्वायर पर रखा है, खिलाड़ी को आगे निकले, गैप को ढूंढ लिया और इसी तरीके से अब अपने खेल को अंजाम देना होगा। यह बेहतरीन स्ट्रोक है, एक अच्छी सोच। 4 रन और 4 रनों के साथ स्कोर अब 50 पर पहुंचता हुआ और अभी भी जीत के लिए आवश्यक है 36 रनों की गेंदें बची हैं। 15 पर 36 रन बनाने हैं और अगर इसी तरीके से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करेंगे तो निश्चित रूप से ये स्कोर भी आप प्राप्त कर पाएंगे। चिराग वही अंदाज में स्ट्रोक को खेलने की कोशिश, इनसाइड आउट का स्ट्रोक। बिल्कुल आप गेंद की लाइन में आए और अगर विकेट पर गेंद है तो आसानी से आप केवल बल्ले को वहां पर फेस को, मुख को खोलें, थोड़ा सा झुकें और सर को, सिरहाने को बिल्कुल नीचे की तरफ ले आए और जो कॉपी बुक स्टाइल अंदाज में एक 90 डिग्री त्रिकोण जो बनता है उसी अंदाज में आप कवर्स के ऊपर से इनसाइड आउट खेल सकते हैं। यहाँ पर रिवर्स के जरिए लपकना चाहते थे इस कैच को, बिल्कुल वहां पर उछाल लेते हुए संजय इस गेंद को लपकना चाहते थे। भाग्यशाली रहे, चिराग को जीवन दान मिला, 1 रन जरूर मिलता हुआ। 51 रन 2 विकेटों के नुकसान पर चिराग पहुंच चुके हैं। उनतीस पर खेल रहे हैं चिराग। युगल आ गए हैं बार फिर से स्ट्राइक पर। युगल के राउंड द विकेट, बैकलिफ्ट देखिए, स्ट्रोक को देखिए, ये बेहतरीन स्ट्रोक, केवल बैकफुट पर जाकर यहां पर पंच किया स्ट्रोक को और ये आया बेहतरीन सिक्सर। और इस सिक्सर के सारे स्कोर अब पहुंच चुका है 57 रनों पर 57। 12 में 29 रनों की आवश्यकता, 12 गेंदे 29 रन, 12 बॉल्स 29 रन टू विन। 12 में 29। अंतिम गेंद पर युगल ने क्या बेहतरीन सिक्सर जड़ा, एक अच्छा पुल, बैकलिफ्ट कितना बेहतरीन। मितुल आ गए एक बार फिर से गेंदबाजी में। जब उस ओर से गेंदबाजी हो रही है तो बिल्कुल संभल कर गेंदबाजी करनी होगी। चिराग 29 पर खेल रहे हैं, युगल 12 पर पहुंच चुके हैं और कहीं ना कहीं जो तलाश है फॉर्म की थी, जिस फॉर्म से जूझ रहे थे, कहता है ना कि फॉर्म इज क्लास इज परमानेंट और फॉर्म इज टेम्पररी। आपका क्लास आपके साथ रहेगा, आजीवन रहेगा। फॉर्म का क्या है, वो तो आते जाते रहता है, लेकिन आपका जो क्लास है, जिस तरह से आप बल्लेबाजी करते हैं, वो दर्शाता है, वो दिखता है। जब भी आप बल्लेबाजी करने आएंगी, किस अंदाज में आप बल्लेबाजी करते हैं, किस तरह से आप स्ट्रोक को खेलते हैं, ये दिखता है।
वाइड का इशारा, दरमियान 1 रन दौड़कर पूर्ण करते हुए 2 रन और मिलता हुआ 59 पर पहुंच चुका है। 12 गेंदों में 27 रनों की आवश्यकता। 12 गेंदे 27 रन, युगल आगे स्ट्राइक पर। हमारे बीच तमाम महानुभावों का यहां पर उपस्थिति होती हुई एसवीपीएल संस्करण 11 आप देख रहे हैं, जिसके आयोजक हैं दिनकर मोराडिया, उनकी सारी टीम। मीरा रोड पटेल समाज युवा फाउंडेशन द्वारा आयोजित एसवीपीएल। और यहां पर बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए बिल्कुल ये मुकाबला अब मिथुल विरुद्ध युगल होता हुआ एक जबरदस्त कशमकश गेंद बल्ले की एक बेहतरीन भिड़ंत देखने को मिल रही है। युगल जहां पर अपने फॉर्म की तलाश में जुटे हुए हैं, फॉर्म को प्राप्त करना चाहते हैं, वहीं मिथुल उनका परीक्षण ले रहे हैं, उनका इम्तिहान ले रहे हैं। क्या बेहतरीन गजब की गेंदबाजी करते हुए, हालांकि इक्के दुक्के गेंद को छोड़ दें तो बिल्कुल कसी हुई गेंदबाजी कर रहे हैं। वाइड गेंद 60 रन, अभी भी रनों की आवश्यकता है 26, गेंदें बची हैं 9। ये बिल्कुल स्थिति नाजुक है, परिस्थिति गंभीर है। इस समय बल्ला घुमा जरूर है लेकिन साइट नहीं कर पाए। यूं कहूंगा कि फुटवर्क नहीं अच्छा। जितने अच्छे बल्लेबाज हैं युगल, कप्तान हैं, कप्तानी पारी खेलनी होगी, जिम्मेदारी लेनी होगी, अपने टीम को विजय द्वार तक पहुंचाना है। तो श्रेया जेम्स के ये एक बेहतरीन खिलाड़ी हैं, आज फॉर्म की तलाश में है। एक और अच्छी गेंद, लेकिन विकेट कीपिंग क्या गजब की, जबरदस्त विकेट कीपिंग को अंजाम दे रहे हैं। जॉन्टी है, वाइड का इशारा आता हुआ। रफ्तार को प्राथमिकता दे रहे हैं इस समय मिथुल, क्योंकि वो समझ रहे हैं एक सशक्त, एक धाकड़ बल्लेबाज है उनके समक्ष। धीमी गति की गेंद, यहां पर मिश्रित किया विविधता, गति में परिवर्तन, मात खा गए इस गति के परिवर्तन भरी गेंदबाजी में। मंच इस समय सज चुका है, मंच पर विराजमान है आदरणीय श्री चंद्रकांत मोदी जी, नयना वसानी जी, सोनल बहन पटेल जी, भूपेंद्र भाई जी, इन सभी महानुभावों का हम इस मंच पर और एसवीपीएल के संस्करण 11 में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आभार। वेलकम सर, वेलकम मैडम, आप सभी लोगों का यहाँ पर एक बार फिर से दिल की गहराइयों से आपका अभिवादन करते हैं। 7 गेंदों में 25 रनों की आवश्यकता, तलाश अभी भी बरकरार, फॉर्म की कोशिश, फॉर्म के लिए जूझ रहे हैं, रन के लिए जूझ रहे हैं। आगे निकले, तेज गति की गेंद यहां पर आगे निकले और गिल्ली स्टंप को बिखर गए। क्या बेहतरीन विकेट कीपर जॉन्टी ने अंजाम दिया। ओवर हुआ यहां पर समाप्त, कुल मिलाकर 6 ओवर की समाप्ति के बाद 61 रन बने हैं 3 विकेटों के नुकसान पर। एक बार फिर से वही समीकरण आता हुआ, 6 गेंदों में 25 रन। बिल्कुल, हम देखें तो अब पटेल समाज युवा फाउंडेशन मीरा रोड पूर्व प्रस्तुत एसवीपीएल संस्करण 1 लौह पुरुष सरदार पटेल जी को हम याद कर रहे हैं। और इस समय समीकरण पर हम नजर डालें, 6 गेंदों में 25 रनों की आवश्यकता, 6 बॉल्स 25 रन टू विन। और यहां पर अब नए बल्लेबाज का आगमन होता हुआ, तेजानी, हार्दिक तेजानी, आइकन खिलाड़ी। स्ट्राइक पर हैं चिराग, और जब चिराग हैं तो मुमकिन है। और जब हम मुमकिन की बात करते हैं तो हमारे बीच उपस्थित है चंद्रकांत मोदी जी, नैना वसानी जी, सोनल बहन पटेल जी और भूपेंद्र भाई जी, इनका भी बहुत बहुत आभार, स्वागत। बॉलर तैयार, सामने वाले छोर से पहली गेंद थी, हवा में खेल बैठे हैं थर्डमैन के खिलाड़ी गेंद के नीचे, और क्या बेहतरीन कैच, लाजवाब कैच। ये मैच का टर्निंग पॉइंट कहा जा सकता है।
पीयूष थे, आसान नहीं था, आसान बनाया इस कैच को, उल्टे दौड़े थे बिल्कुल। यूं कहा जाए कि 83-84 के हमें सर कपिल देव निखंज याद आ गए, जिस तरह से शॉर्ट स्क्वायर लेग से डीप स्क्वायर की ओर दौड़ लगाया था, निगाहें आसमान की तरफ थी और मास्टर बल्लेबाज का कैच को वहां पर लपका था, तभी जाकर 83 में हमें वर्ल्ड कप मिला था। तो इस कैच को बहुत ही जबरदस्त तरीके से लिया गया, क्योंकि ये एक धाकड़ बल्लेबाज का कैच था जिनका नाम था चिराग। बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी की। देखिए गलती कहां हुई, पिछले ओवर की बात करें तो युगल लगातार बड़े स्ट्रोक की तरफ बढ़ रहे थे, उन्हें कोशिश करनी चाहिए थी, एक उन्होंने कोशिश की, कोशिश नाकाम रही, तो कहीं ना कहीं उन्हें छोर को बदल देना चाहिए था और छोर को बदलकर लगातार चिराग को स्ट्राइक पर लाते, क्योंकि बहुत देर से चिराग नॉन स्ट्राइक एंड पर थे और हताश हो गए थे। और ऐसे समय पर जब 6 गेंदों में 25 रनों की आवश्यकता थी, एक बड़े स्कोर की दरकार थी, बड़े स्ट्रोक की दरकार थी, उन्हें पलटवार करना था, बड़े स्ट्रोक की तरफ वो बड़े भी थे, लेकिन मिस टाइम हुआ। एक अच्छा कैच वहां लेते हुए खिलाड़ी पीयूष, वाइड का इशारा, 1 रन और 62 रन। ये अंतिम ओवर चल रहा है, 5 गेंदों में अभी भी 24 रनों की आवश्यकता। 24 रन बन पाएंगे कि नहीं। यहां पर बैक ऑफ विद द हैंड की ये डिलीवरी, बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे हैं जॉन्टी। जॉन्टी ने विकेट के पीछे भी जबरदस्त प्रदर्शन किया, अब गेंद से भी एक बेहतरीन प्रदर्शन को अंजाम दे रहे हैं। बिल्कुल जैसा नाम वैसा काम जॉन्टी। ये तेज गति की गेंद थी, लेकिन भ्रमित रह गए, विकेट कीपर भी चकित रह गए। फाइन लेग पर जब तक पीयूष अच्छे खिलाड़ी हैं, वाइड का इशारा आया, आपने अच्छी गेंदबाजी की, आपने अच्छी फील्डिंग की, आपके गेंदबाजों ने कमर कसी है और विपक्षी टीम को बैकफुट पर डाल दिया है, तो इस तरीके की गेंदों से दूर रहें, थोड़ा सा परहेज करें। ऑफ स्टंप के बाहर, कभी लेग स्टंप के बाहर, कभी ऑफ स्टंप के बाहर। यहां पर उंगलियों के सहारे गेंद को टर्न करा रहे हैं, लेकिन अतिरिक्त गेंदों में वो गेंद परिवर्तित हो जा रही है। 65 रन, 4 में 21, 4 में 21। ये देखिए लेग कटर करना चाह रहे हैं, लेकिन हाफ वॉली की गेंद हो जा रही है, छोटी गेंद हो जा रही है, वाइड का इशारा। और स्कोर बढ़ रहा है 66 रन। और ऐसी घोषणा घोषणा भी आ रही है, मैं आप सभी टीमों को कहना चाहूंगा, मंच पर आसीन है, मंच पर विराजमान है भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय श्री चंद्रकांत मोदी जी। बिल्कुल एक कर्तव्य निष्ठा, कर्तव्य पालन और बहुत ही जबरदस्त तरीके के ये कार्यकर्ता हैं, और इस समय यहाँ पर स्वागत किया गया चंद्रकांत मोदी जी का इस सिक्सर के बदौलत, और उन्होंने तुरंत घोषणा कर दी। समय स्कोर बताता चलूं, 72 रन 4 विकेटों के नुकसान पर अब 2 गेंदों में 14 रनों की आवश्यकता है। मीरा भाईंदर महानगर पालिका के सभापति, ऑल इंडिया संस्था अखिल भारत समाज सेवक चंद्रकांत मोदी जी, यहाँ पर ये अच्छी गेंद खेलना चाहते थे ऑन साइड में, लेकिन लेंथ भरी गेंद थी, यहाँ पर चकमा खा गए, पहले से मन बना बैठे थे और बेहतरीन गेंदबाजी को अंजाम देते हुए 72 4 विकेटों के नुकसान पर अब केवल औपचारिकता ही बची रह गई है। देश में परचम लहरा रहे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, और यहाँ पर मंच पर विराजमान है श्री चंद्रकांत बी मोदी। तो उन्होंने कहा है कि फाइनल में जो भी टीम पहुंचती है, उनके कप्तान अपने कप्तानी के दम खम पर अपनी टीम को विजय द्वार तक पहुंचाते हैं और प्रथम इनाम को हासिल करते हैं, तो श्री चंद्रकांत मोदी जी के माध्यम से उस कप्तान को मोदी जैकेट से नवाजा जाएगा। तो बिल्कुल सौभाग्यशाली, भाग्यशाली रहेंगे कि आदरणीय श्री चंद्रकांत मोदी जी के माध्यम से, उनके कर कमलों से उस विनिंग कप्तान को ऐतिहासिक मोदी जैकेट से नवाजा जाएगा। बहुत बहुत आभार सर, आप जैसे लोगों की ही आवश्यकता है। ये खेल आगे तभी बढ़ेगा जब आप लोग उत्सुकता पूर्वक आएंगे और यहाँ पर खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाएंगे। बहुत बहुत स्वागत सर आप सभी महानुभावों का। ये मुकाबला समाप्त हुआ और इस मुकाबले को जय वीरू की टीम ने बहुत ही जबरदस्त तरीके से जीत लिया है, और जैसे ही अगला मुकाबला शुरू होगा रैनी इंपैक्ट्स विरुद्ध मारुति डीएम के बीच में, हमारे बीच उपस्थित होंगे प्रोफेसर मनोज मिश्रा।
और भोजन काउंटर शुरू हो चला है। आप सभी लोगों से, कप्तान, उनके खिलाड़ी, सभी जो यहाँ पर देखने के लिए आए हैं, पटेल समाज से संबंधित हैं, उनसे निवेदन करेंगे कि कूपन ले, पास ले और तुरंत भोजन का स्वाद चख ले।